हेलो बच्चों, आज हम करेंगे बेसलाइन टेस्ट गणित का, हिंदी का, इंग्लिश का। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको अच्छी इसके स्क्रीन पर देखना है। जो जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वो उसको फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। गणित का है सबसे पहले कक्षा 6 से 8 तक का। ठीक है, आप इसको देखो। सबसे पहले क्या करना है, पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अंक पहचान कर 1 से 9 तक करना है। देखो अंक पहचानना है आपको इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको अंक पहचानना है कि कौन सा अंक है जी। तो ठीक है, ये 2, 5, 1, 7, 3, 6, 0, 8, 4, 9। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्या पहचान कर 10 से 99 तक संख्या पहचान। तो पहले में आपका देखो क्या है, सबसे पहले है आपका 76, 55, 49, 36, 28, 97, 25, 51, 69 और 99। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको ऐड दिए गए हैं। तो ऐड देखो, इधर मैंने ऐड का सॉल्यूशन किया है, तो आप ऐड देख लें, है ना। 69 और 12 81 हो जाएंगी, 5 और 36 41 हो जाएंगी, 58 और 4 62, इसका 81 और 9 90 हो जाएंगे, 17 44 61 और 47 17 और 74 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद दिया गया है आपको माइनस, तो इस माइनस को भी सॉल्व करें आप इजीली। ठीक है, तो देखते जाएं। 91 में से 48 घटाएंगे 43 बचेंगी, 52 में से 9 घटाएंगे 43 और 43 में से 13 घटाएंगे तो 30 बचेंगी। 71 में से 7 घटाएंगे तो 64, 91 में से 43 तो 48 बचेंगे और 39 में से 6 घटाएंगे तो 33 बचेंगे। अब आ जाते हैं आपका क्या, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में 46 इंटू 3 इज इक्वल टू 130 और 25 गुणे 5 बराबर 125, 71 गुणे 6 बराबर 426 और 88 गुणे 8 बराबर 704 और 50 गुणे 6 बराबर हो जाएगा 300 और 69 गुणे 5 बराबर 345। अब जो है आपका, अब है आपके भाग। ठीक है बच्चों, क्या है आपके भाग। तो देखो भाग में सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 से भाग देना है 335 में, तो 1 शेषफल बचेगा और 167 आंसर आ जाएगा। 8 का भाग देना है 738 में, तो 92 आ जाएगा भागफल और 2 शेष बच जाएगा। 652 का भाग देना है 3 में, वो 3 से भाग देना है 652 में, तो 217 आ जाएगा आंसर और 0.3। ठीक है, 802 का 4 में भाग देना है तो 200.5। इस प्रकार से आपका जी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगला। अगला क्या है मैथ का, हाँ जी है, देखो अगला क्या दिया गया है कि मापन। मापन में बताना है, जस्ट मिनट। मापन में आपको बताना है कि चित्र देखकर विद्यार्थी से पूछें किस में अधिक पानी आएगा। तो बच्चों इसमें जग में अधिक पानी आ जाएगा आपका। ठीक है, जग पर टिक करना है। दूसरे में चित्र देखकर विद्यार्थी से पूछे किस वस्तु की लंबाई अधिक होगी, तो इसमें हो जाएगी आपकी पेंसिल की लंबाई अधिक। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अपने हाथ के अंगूठे की लंबाई मापकर सेंटीमीटर में लिखें। तो हाथ की अंगूठी की लंबाई आप मापें तो कितनी हो जाएगी, तकरीबन 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चौथा क्वेश्चन है अपनी कक्षा की टेबल की लंबाई बित्ता से अनुमान। बित्ता मतलब हाथ के बेथा से। ठीक है, इसे अपन फैला दी ना, 1 बेथा 2 बेथा इस तरह से, तो 8 बेथे की कम से कम आपकी जो है टेबल होनी चाहिए। अगला है ज्यामितीय आकृति पहचान है। तो पहली जो है आयत है, फिर दूसरी वृत्त, फिर घन, वर्ग और त्रिभुज। इस प्रकार से आपकी जी मैथ का कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं अपन इंग्लिश में। तो बेस लाइन टेस्ट में इंग्लिश में क्या कहा गया है कि सबसे पहले आपका भाग 1 इनको पहचानना है। तो सबसे पहले है आपका क्या, आर, फिर ए, फिर ओ, जेड, एम, सी, ई, आई। ठीक है, इसके बाद है आपका कैट, हैन, ट्री, एप्पल, बुक, टेबल, रेड और काइट। ठीक है, इसके बाद क्या दिया, स्टोरी पढ़ना है जी। ठीक है, तो मीना इज ए लिटिल गर्ल, सी हैज़ नो फ्रेंड्स, एवरी इवनिंग सी प्लेस विथ ए वॉल, कालू द डॉग सीज द वॉल, कैन आई हैव दैट, ही आस्क मीना, थ्रो द बॉल टू हिम, कालू रन्स एंड ब्रिंग इट बैक, दे प्ले एवरी डे, मीना हैज़ ए न्यू फ्रेंड। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या दिया, लिखने की जांच। इनको आपको लिखना है SBF GKNVH। ठीक है, फिर इन वर्ड को क्या करना है, इनको भी कम से कम लिखना ही है आपको। ठीक है, तो फिश, डॉग, स्विंग, रेस्ट, गॉट, ग्रीन, बनाना और बॉक्स। ठीक है, अब चलते हैं अपन काय पर। अब चलते हैं अपन, ये हो गया ये हो गया। अब चलते हैं अपन हिंदी वाली पर। ठीक है, तो बेस लाइन टेस्ट हिंदी में क्या करना है, भाग 1 में इनको आपको पहचानना है। तो सबसे पहले या, यज्ञ का, धा धनुष का, शाह है ना, शल्यम का, खा खरगोश का, चा चम्मच का, छा छतरी का, त्रा त्रिशूल का और औ औरत का। ठीक है, फिर शब्द पहचानना है। तो खुल, सोना, नारियल, भूख, पौधा, दिन, पीला और शेर। इसके बाद कहानी पढ़नी है। तो एक गांव में एक चिड़िया आम के पेड़ पर रहती थी, उसका नाम चंचल था। चंचल चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम नैना था। नैना बहुत छोटी थी। जब चंचल खाना लेने जाती
थी तो नैना को घर में अकेले रहना पड़ता था। उस समय नैना को बहुत डर लगता था। नैना ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अकेली रहती हूँ, तब मुझे बुरा लगता है। चंचल ने नैना से कहा, बेटी थोड़े दिन की बात है, फिर तुम्हारे पंख भी बड़े हो जाएंगे और तुम भी उड़ने लगोगी। एक दिन की बात है। चंचल खाना बाहर गई थी और नैना घर के बाहर खेल रही थी। तभी वहाँ एक बाज आ गया। नैना उसे देखकर बहुत डर गई, लेकिन नैना ने बहुत हिम्मत दिखाई। उन्हें पंखों से उड़ाकर वह अपने घर के अंदर, नन्ही नन्ही पंखों से उड़कर वह अपने घर के अंदर आकर छुप गई और उसने अपनी जान बचा ली। इस तरह से आप इसको कर देंगे। इसके बाद है आपका क्या, श्रुत लेख है, इनका बोलने के बाद लिखना है तो था फा वा गा शा भा धा वा। इनको भी आपको लाल दिन गाड़ी सुन चूना लेना तोता मीला। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये कंप्लीट होते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कक्षा 3, 4, 5, 8 तक का सिलेबस अपनी वीडियो पर चैनल पर है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।